6 साल हो गया, कोई एग्जाम नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा इंजीनियर नहीं है। अब वही घंटा इनके प्रवीण कुमार के सर पे फोड़ेंगे, घंटा नहीं आने वाली उनकी सरकार। प्रवीण कुमार कहते हैं कि सरकार एग्जाम नहीं कराना चाहती है। कौन से सीएम या कौन से हैं युवाओं से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? जिसने भी कहा है कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी वो महा बेवकूफ है। उससे बड़ा बेवकूफ इस उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। और वो एग्जाम नहीं कराते हैं तो हम डिबार कर देंगे उनको। 4 लड़के सुसाइड कर चुके इस एग्जाम के फ्रस्ट्रेशन में। नेट पे प्रचार करेंगे कि नहीं जाना है बीजेपी को। 6 साल से वैसे ही बैठे हैं बेवकूफ बन के। ऐसे मुख्यमंत्री लेके क्या करेंगे हम बताइए? जूम करिएगा, बाल झड़ गया है, कोई शादी करेगा? अरे घंटा दे दिया बाबा जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। और ये जो बच्चे हैं मेरे पीछे, ये बच्चे जो नजर आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के जेई भर्ती के ये पीड़ित छात्र हैं। 2018 में एग्जाम आया था, इन्हें एग्जाम नहीं कराया गया। 2016 में आया, 2016 में आया, 18 में आया, लेकिन इन्हें भर्ती नहीं। इनको साफ तौर पे ये बोर्ड में भी तब्दील होंगे। ये आखिर में 2022 में क्या करेंगे? जो ये 2022 में कढ़ैया लेंगे और उसमें तेल डालेंगे, एक बेसन डालेंगे, आलू पकौड़ा तल के बेचेंगे। ये सब इंजीनियर नहीं है। 6 साल हो गया, कोई एग्जाम नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा इंजीनियर नहीं है? आयोग हम लोग 5 बार पिछले एक साल में 5 से 6 बार हम लोग धरना दे चुके हैं। योगी सरकार हर बार गोली नहीं गोला मिलता है। 4 लड़कों को बुलाएंगे, गोली देंगे, वापस भेज देंगे। हर बार कहा जाता है डेट इस बार आएगी, इस बार आएगी, और किसी बार डेट नहीं आती। अभी हम लोग ने धरना किया था, उन्होंने एग्जाम कैलेंडर भी निकाला कि अक्टूबर तक में आपके सारे एग्जाम हो जाएंगे। घंटा नहीं हुआ कुछ। अब वही घंटा इनके प्रवीण कुमार के सर पे फोड़ेंगे। अगर आप में दम हो प्रवीण कुमार को दिखाइएगा, कहिएगा। मेरी बात सुनिए, दम हम दिखाएंगे। इलाहाबाद से गुप्ता जी आए थे, ठीक है? आप प्रवीण कुमार के सर पे फोड़ेंगे, जो करना वो करेंगे। और रही योगी सरकार, घंटा नहीं आने वाली उनकी सरकार। 6 साल में एक एग्जाम नहीं ले पाए, कैसी सरकार है ये? वो तो कहते हैं 4.5 लाख रोजगार दे। अरे घंटा दे दिया बाबा जी का, बताए हुआ गोरखनाथ में जाके। क्या कर रहे हैं लोग? 6 साल में एक एग्जाम नहीं ले पाए। 2016, 2018 केवल सरकार की एक एग्जाम कराने किया जाता है। अगर उनमें क्षमता है योगी सरकार में या यूपी ट्रिपल अध्यक्ष में क्षमता है तो ये जेई का एग्जाम करा के दिखा दे। केवल चूरन देती है। ये बताइए, 17 लाख लोगों का एक दिन में पेपर करवाया जा सकता है, 1.5 लाख बच्चों का पेपर नहीं करवा सकता? क्या समझ कर कई सरकार थी? लेखपाल का पेपर 27 लाख एक दिन में पेपर हुआ था, 27 लाख बच्चों का लेखपाल 2015 में। आज ये जब से सरकार गई है, जो ये 480 पोस्ट आए 2016 में, ये अखिलेश की सरकार की देन है। आज तक इन्होंने नहीं करा। इन्होंने 103 पोस्ट उसमें से कर भी दिया, और उसके बाद 2018 में इन्होंने विज्ञापन जारी किया, 1477 का फॉर्म भरवाया, लेकिन बच्चों का कोई एग्जाम आज तक इन्होंने नहीं। योगी जी तो कहते हैं कि आज दिन तक इतना रोजगार नहीं मिला, इतना रोजगार हमने दिया। योगी जी का उनको योगी जी पूछिए, उनसे जाकर पूछिए ना कितने जेई को उन्होंने सिलेक्शन दिया है। पिछले 5 साल में पूछिए ना उनसे, उनका आयोग है यूपी ट्रिपल कितने लोगों को ज्वाइनिंग दी है? एग्जाम तो लिए ना, घंटा ज्वाइनिंग देंगे। सर ये 4.5 लाख लोग हैं कहाँ? सर सुनिए ना, एक हमारी बात सुन लीजिए। प्रवीण कुमार यूपी ट्रिपल के अध्यक्ष प्रवीण कुमार कहते हैं कि सरकार एग्जाम नहीं कराना चाहती है, और सरकार के मंत्री कहते हैं कि अभी हम प्रवीण कुमार को फटकार लगाएंगे, वो एग्जाम कराएंगे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं कराते। और सर सुनिए, हम लोग 6 साल से जेई के एग्जाम के लिए डिबार है। इस बार हम योगी सरकार को डिबार करेंगे 5 साल के लिए, और पलट देंगे, वो नहीं रहेंगे। और युवा के दम पे ये जीत हार जाएंगे। ये युवा जो है वोट नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने युवा का जिंदगी बर्बाद करके रखा है। हम लोग बाकी पॉलिटिशियंस का ये कहना है कि युवाओं में उसका वो नहीं है कि एग्जाम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, अनुभव नहीं है। तो नेताओं में आप बताइए, नेताओं के पास कितनी डिग्रियां हैं? कौन से सीएम या कौन से हैं युवाओं से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? वो देश संभाल सकते हैं, ये जेई नहीं बन सकते क्या? 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल के डिप्लोमा किए हैं, 4 साल का बीटेक किए हैं। क्या इन लोगों में इतना अनुभव नहीं हो सकता कि वो जेई की वैकेंसी क्रॉस कर पाए? ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, नाजायज है कि हम लोगों में योग्यता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जब देश संभाल सकते हैं बगैर पढ़े लिखे लोग, जो भी हो, जिसने भी कहा है कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी वो महा बेवकूफ है। उससे बड़ा बेवकूफ इस उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। अगर जिसने भी कहा है कि अरे योगी जी क्या बात करेंगे, योगी जी ऐसा कुछ नहीं किए हैं। अभी आप लोग देखिए,
और वैकेंसियों में भाई एक एक करके आराम से बोलिए। और वैकेंसियों में 20 लाख फॉर्म पड़ता है। वोट बैंक बनाने के चक्कर में ये लोग वैकेंसी जल्दी करा देते हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी 1 लाख या 2 लाख के अंडर में स्टूडेंट हैं, 5 साल से उनका कोई एग्जाम नहीं लेना जा रहा है। ये रिक्वायरमेंट और वैकेंसी तभी निकालते हैं जब चुनाव आते हैं, उससे पहले ये लोग कहाँ रहते हैं हमें बताएं। उसमें भी नहीं करा रहे, और उसमें भी केवल फॉर्म डलवा लेंगे और उसके बाद एग्जाम नहीं कराएंगे। रिजल्ट आने में उनको 6 साल लगा देंगे, फिर 6 साल ज्वाइनिंग में लगा देंगे, और केवल ये वोट के चक्कर में करते हो। योगी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कैलेंडर जारी करते हैं। इस बार हम लोगों ने कई बार धरना दिया, इस बार हम लोगों की यही मांग है कि या तो वो एग्जाम की डेट दें या इसको क्लियर करें या क्लियर बताएं। नहीं करेंगे तब क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो फिर इसके लिए डिबार कर देंगे। अगर वो एग्जाम नहीं कराते हैं तो हम डिबार कर देंगे उनको। अगर एग्जाम अपने वोट की ताकत हम लोग इस बार चुनाव में दिखाएंगे। ये बात ये नहीं, सुनिए एक बार अगर वो हम लोगों के साथ बदतमीजी और नाइंसाफी करेंगे तो हम लोग भी अपनी पावर दिखाएंगे। हम लोग चुनाव आ रहा है और हम लोग इनके अगेंस्ट में वोटिंग। 3 महीने की बात है, 2016-18 3 से 4 स्टूडेंट सुसाइड करके मर गए इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में 1 साल में कम से कम 1 से 1.5 लाख लड़का 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करता है बंदा। 6 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल से बच्चा घर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? ताकि हमें एग्जाम हो, हम नौकरी लेकर तब जाएं। पूरा कोरोना पड़ा रहा, बीमारी परेशानी में पड़ा रहता है, ताकि उसका एग्जाम हो, नौकरी मिले। कह रहे योग लोग नहीं, बड़े बड़े विज्ञापन लग गए, विज्ञापनों में तो पोस्टर, विज्ञापनों में वो हवा हवाई देते हैं। विज्ञापनों में केवल दिखावा होता है सर। आप पत्रकार हैं तो आपको ये चीज खोजनी चाहिए कि सही चीज क्या है, गलत चीज है। जमीनी स्तर पे आप देख सकते हैं पूरा इको गार्डन भरा है। कहीं शिक्षक, कहीं सफाई कर्मी, कहीं जेई, कहीं कोई ना कोई वैकेंसी के अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं अपने अधिकार की मांग करने। लेकिन 6 साल हो गए, लोग मर रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। गरीब, 1 मिनट सुनिए, जो जेई के बच्चे होते हैं वो ज्यादातर गरीब घर के होते हैं। कोई घर बेच के आता है, कोई खेत बेच के आ रहा है, कोई साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च लगता है इलाहाबाद में रहने में। और ज्यादातर इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली में तैयारी करते हैं। 6 बहुत से बच्चे हैं जो अपनी खेती कर के किसान। सर बहुत गरीब घर के बच्चे होते हैं, और कम से कम 4 लड़के सुसाइड कर चुके हैं इस एग्जाम के फ्रस्ट्रेशन में। 2017 से हर 4 महीने पे एग्जाम डेट निकाला जाता है, लेकिन एग्जाम नहीं करवाया जाता है। हम लोगों के साथ मजाक हो रहा है। जब भी प्रदर्शन करो कह रहे हैं आगामी माह। अब 1 महीने आती है, डेट दे दी जाती है, लेकिन डेट पास आते ही फिर से कैलेंडर रिवाइज कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो कब एग्जाम होगा? क्योंकि 1 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। कहेंगे आचार संहिता लागू है, कभी कोरोना कभी कुछ। केवल 27 लाख लोगों को आचार संहिता के आसपास कराने का उम्मीद है। भाई अगर दिसंबर में एग्जाम ना हुआ तो ये सरकार की पलट जाएगी, समझ लीजिए। पूरा युवा नुकसान, पूरा युवा परेशान है 5 साल से। युवा समाज सभी जगह जाके सिर्फ यही प्रचार करेंगे कि मतलब इस सरकार को नौकरी वोट नहीं देना है। और फिर भी अपने घर से रिश्तेदारी तक एक ही बैनर पोस्टर लगेगा, जो मतलब बीजेपी को वोट देगा उससे हमारा कोई संबंध नहीं होगा, अगर इन्होंने दिसंबर तक नहीं कराया। तो बहुत बड़ा फैसला बहुत बड़ा फैसला सर। ऐसी बेरोजगार सर, हम लोगों की इज्जत वहीं पे होगी सर। लाइव आके हम लोग बताएंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर जो नहीं कराएगी पेपर तो नेट पे प्रचार करेंगे कि नहीं देना है बीजेपी को वोट। बहुत हो गया, 6 साल से बैठे हैं हम लोग, कहाँ क्या करें। हमेशा पेपर देती है, पेपर डेट देती है ये सरकार, और जब भी पेपर का डेट नजदीक आता है टाल देती है। हम लोग क्या कहाँ जाएं? बस कैलेंडर के अलावा ये लोग कुछ नहीं जारी करते हैं। पता नहीं बैठ के वहाँ पे क्या करते हैं आयोग वाले हमारे। वो जिस तरीके से ये आए थे, अगर हम बेरोजगारों को इन्होंने नहीं सुना, हम इनको उसी तरीके से भगा देंगे। इनको भी बेरोजगार इसी तरह के हम इनको भगाएंगे जिस तरह से ये आए थे। क्योंकि ये हम जैसे युवाओं को ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ जुमलाबाजी किया है। तो योगी जी कहते बहुत विकास किया हमने। विकास सिर्फ योगी जी का, विकास सिर्फ इन्होंने विकास योगी जी केवल दिखावे का विकास है, केवल धार्मिक विकास किया है। 11 लाख दीपक जलाए थे, 1 करोड़ जलाएंगे। धार्मिक विकास है, सामाजिक विकास कुछ नहीं है। ये सामाजिक विकास देख रहे हो, ये सामाजिक विकास देख लीजिए इको गार्डन में। राम मंदिर बनवा दिया है। हाँ, राम मंदिर क्या राम मंदिर बनवा दिया, उससे क्या होगा? भीख मांगेगा युवा पढ़ा लिखा। ये बीटेक इंजीनियर किए बैठे पकौड़े का ठेला लगा के रोजगार मिल सकता है क्या राम मंदिर के बाद? वो भी नहीं होगा। कहते तो है मंत्री जी, उनके पकौड़ा भी तो रोजगार है। पकौड़ा रोजगार उनके लिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं है। हम लोगों से पता है कि पकौड़ा रोजगार नहीं होता है। उनके मंत्री कहते हैं, उनके मंत्री रोजगार नहीं है, जीविका की जितनी सोच है उतना बात करता है।
वो क्यों नहीं अपने लड़कों से पकौड़ा तलवा के बेचते हैं। ट्रिपल एससी में 30 लाख स्टूडेंट इनरोल्ड हैं। ये समझ लीजिए चुनाव में क्या होगा अगर इनको नौकरी नहीं मिली तो। 5 साल से बेवकूफ बना रहे कहे 4.5 लाख नौकरी दिया, मात्र 2000 नौकरी यूपी ट्रिपल एससी से दिया इन्होंने। 5 सवाल है अध्यक्ष महोदय से, अध्यक्ष महोदय कैसा होता है अगर बेरोजगार आपका बेटा होता? इस बात को सोच लीजिए, समझ लीजिए, तब आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि एग्जाम कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। बेरोजगार होता तो क्या करते हैं, इतना लूट के बैठ जाएंगे सरकार की चमचागिरी करते करते, भ्रष्टाचार से लूट के। अरे लूटता नहीं, वो अदर नेताओं की तरह, अदर नेताओं के जैसे लड़के होते हैं कि बड़े लोग हो जाते हैं, वैसे उनका बेटा भी हो जाता है, उनके बेटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमारा पेपर कराए, उनका भ्रष्टाचारी कम करे। हम लोग योग्य हैं, अगर एक मिनट, हम लोग योग्य हैं, अगर योग्य नहीं है तो ये 4.5 लाख जो रोजगार मिले वो कहाँ मिले हैं सर? 4.5 लाख रोजगार कैसे मिलेंगे? जब सर पेपर होगा तब होगा ना। जब सर 2016 से आज तक पेपर ही नहीं हुआ, 4.5 लाख रोजगार कहाँ से आ गया? वो हमें गिनाते चला, मतलब ऐसा है। तो विज्ञापन है सर, सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस का एक है, एक टीचर का। वो भी टीचर जो था वो अखिलेश यादव का वैकेंसी था, उसको उन्होंने क्लियर किया है और उसको भी इसमें ऐड किया है। बस 2 भर्तियां कराई है और मुख्यमंत्री योगी जी को सिर्फ बस चाहिए, उत्तर पुलिस चाहिए और शिक्षक चाहिए। कहाँ से आए? सर अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर जी। साफ तौर पे आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है कि 2016 का एग्जाम है, ये 6 साल होने वाला, अभी तक हम लोग का एग्जाम नहीं, मतलब डेट ही नहीं आई है, तो हम लोग एग्जाम कहाँ से दें? कुछ तो करवाएं वो, जिससे अपने हम लोग भी योग्यता दिखा सकें। वो बोल रहे हैं हम लोग योग्य नहीं है। कब उनको कब लगा कि हम योग्य नहीं है? कैसे वो जान लिए? उनको सपने में आया हम योग्य नहीं है? जब कोई मतलब भर्ती करा ही नहीं आज तक, बस निकाले हैं। योगी जी कहते 4.5 लाख रोजगार दे दिया। अरे भाई पता नहीं कहाँ दे दिया, हम लोग को तो नहीं दिखा। हम लोग तो वैसे ही बैठे, 6 साल से वैसे ही बैठे बेवकूफ बन के। 6 साल से तैयारी करते जा रहे, कुछ नहीं। उनको योग्यता कैसे दिखे भाई, जब उन्होंने कोई एग्जाम ना कराया ना कुछ किया। क्या कर रही हो? शादी की अलग टेंशन सब देते रहते हैं कि कैसे वो आगे, तुमको पता ना, छोड़ो। तैयारी करते करते हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। घर वाले भी बस ये रहे कि हाँ चलो बस बहुत हो गया तुम लोग का। 6 साल में नहीं ले पाई तो आगे क्या? हम लोग को कैसे पता है कि हम लोग की जगह निकलती है? जब कराई जाए, वैकेंसी भरी जाए, तब तो कुछ हो। वैकेंसी नहीं अगर तो क्या करेंगे? बिल्कुल क्या करेंगे हम लोग? बस ये मतलब भर दे, मुझे डेट चाहिए हम लोग को। आप जो दिए हैं वही करवा दे, वही बहुत है। तैयारी करते हैं आप? हाँ, बाहर तैयारी करते हैं, काफी देर से तैयारी करते हैं। 4 साल से 6 साल हो गया। हाँ, रोजगार में मामले में कहते नंबर यही नंबर 1 है, जो योगी जी बताते यही है, यही नंबर 1 है। ये नंबर 1 है, उल्टा समझ लीजिए। आज दिन तक यूपी में इतनी रोजगार, मतलब पहले की सरकार है। 4 डीएम पीछे बैठे हैं, 5 एसडीएम पीछे बैठे हैं। इसी में 4.5 लाख वैकेंसी में हुए हैं, जेई कोई नहीं हुआ है। एसडीएम एसपी सब हो गए इसी में, अभी सब निकलेंगे। 4-5 खड़ा करवा 4.5 लाख लोगों में, नहीं तो उन्हें सस्पेंड कर देंगे। ये सब होगा। डीएसपी वगैरह देखिए बैठे हैं, जेई कोई नहीं बना, सबके सब डिप्लोमाधारी है। और 3 साल पढ़ने के बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है, वो योग्यता काफी है एक जेई बनने के लिए। वो योग्यता हमारे पास है। अब फालतू में ये नौटंकी करते हैं कि इनके पास योग्यता नहीं है। विकास की गंगा बह रही होगी। कुछ नहीं बह रही है, कहाँ बह रही है हमको दिखाए ना, कहीं देखा है यार? गंगा हम बताए कहाँ बहती है? गंगा हमारे इलाहाबाद में बहती है। गंगा हमारी इलाहाबाद में। गंगा में सर विकास नहीं बही थी, लाशें बही थी कोरोना काल में, तो विकास कहाँ भाई? सर इन्होंने सिर्फ कागजी कार्रवाई की है, आज तक जमीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं गया। विकास संगम में बह गया। अब कहिए जेई बना दे, में विकास नहीं चाहिए, जेई बना दे बस हो गया। हमारी पुरानी वैकेंसी क्लियर कर दे, नए वाले बच्चे 19, 20, 21 वालों के लिए कम से कम 3000 पद वैकेंसी निकाले। बहुत ज्यादा कमी है यूपी में इंजीनियर। समय तो बहुत कम बचाना, अब 1-2 महीने में वो क्या करें? अरे कम से कम डेट तो दे, एग्जाम तो करवा ले। इतनी नालायक सरकार है, 5 साल में एक एग्जाम नहीं करवा पाई जेई का। 5 साल में एक एग्जाम नहीं करवा पाई। अब समझ लीजिए कितनी नालायक सरकार है। केवल लेबल चूज के अलावा कुछ नहीं थमाती है, केवल लेबल चूज दे देगी, चूरन देगी, बस हो गया और कुछ नहीं। जाएंगे आयोग, धरना देंगे, कहेंगे आपकी डेट अगले महीने आ जाएगी। ईडब्ल्यूएस मैटर फंसा हुआ है, आज मैटर क्लियर हो गया ईडब्ल्यूएस का। अब डेट दे हमको, आज डेट के लिए आए हम लोग। डेट देते, 15 दिन के अंदर एग्जाम करवाते, 15 दिन के अंदर हम लोग का रिजल्ट देते और चुनाव से पहले ज्वाइनिंग दे दे, बस हो गया। और 19, 20, 21 वालों के लिए कम से कम 3000 वैकेंसी दे। करीब 7500 वैकेंसी यूपी में खाली है। हमारे पास एक चीज की रिपोर्ट है,
तो कहते हैं हम मेरी पूर्ण बहुमत से वो बाहर में वो कहते हैं मेरे पूर्ण बहुमत से कौन है? कौन है? किसकी बात कर रहे हैं? कौन कहता है? कौन कहता है? योगी मुख्यमंत्री है, हम नहीं मानते। आगे कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री है। क्या करेंगे ऐसे मुख्यमंत्री लेकर? क्या करेंगे हम बताइए? 5 साल से एग्जाम नहीं करो, हम ऐसे मुख्यमंत्री लेकर करेंगे क्या? घुमाएंगे? 5 साल हो गया, लड़के यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं। मेरे 2 दोस्त सुसाइड कर चुके हैं। आपके घर का कोई सुसाइड करेगा? आप बताइए क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? ये सरकार जिंदगी में यूपी में नहीं आने वाली, समझ लीजिएगा। ये जो केवल चूतिया बनाती है और कुछ नहीं करती है। अगर कोई कहती है 4.5 लाख बुलाइए साले को, हम पूछते हैं 4.5 लाख वैकेंसी कहाँ हुई है? 1 लाख लोगों की एग्जाम नहीं करवा पाए पिछले 5 साल से। 17 लाख लोगों का एक दिन में एग्जाम करवा दिए, 1.5 महीने में रिजल्ट दे दिए। ये सरकार है? ये 4-5 तो SDM बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। DM वगैरह सब यहीं बैठे हैं, सब डिप्लोमाधारी ही हैं। फिक्र न करिए, 4.5 लाख में यही हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है। अब बाकी सब घंटा मिला है हम लोगों को। साफ तौर पे इनके अंदर नाराजगी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। मीडिया वाले यही कहेंगे कि नाराजगी है, उनका दर्द कोई नहीं समझता है। ये जो सरकार कर रही है ना, वो अत्याचार कर रही है हम लोग। 4 साल होने का है, 2018 से यूपी SSC के डाले हुए थे, वो आश्वासन देते हैं। 3 बार हो गए, ये तीसरा बार है। हमें मतलब सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, लेकिन डेट नहीं देते हैं। लेकिन इस बार आए हैं तो डेट लेके जाएंगे, बिना डेट के नहीं जाएंगे। जो होगा देख लेंगे। सर ये कहना चाहेंगे 2016-18 की जो भी वैकेंसी है उसे 1 महीना के अंदर जल्द से जल्द पूरा करा दिया जाए। बच्चे काफ़ी परेशान हैं और डिप्लोमा वालों के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जेई का पेपर। और जो पिछले 5-6 सालों में जेई का पेपर एक भी नहीं हुआ है। जो नई वैकेंसी आई वो कुछ ना मिले। ये सब पूरे यूपी से आए हुए बच्चे हैं, हर जिले से हैं। हाँ, ये देखिए, जूम करिएगा, बाल झड़ गया है। कोई शादी करेगा? बताइए। न तो नौकरी मिली। भाई साफ तौर पे ये कहना है कि भाई नौकरी मिले तो बाल भी झड़ गए हैं। ये तो झड़ गए हैं, बिना नौकरी मिले झड़ गए हैं। अब नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये पता नहीं है। अभी एग्जाम होगा, फिर 5 साल बाद डेट आएगी, 5 साल बाद ज्वाइनिंग होगी। 40 साल में नौकरी लेके करेंगे क्या? लेकिन योगी सरकार के जो मंत्री हैं, कौन मंत्री नाम बताइएगा? सतीश त्रिवेदी। बच्चे बाहर धरना वाले भी बैठे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले। उनसे जब मिलते हैं तो पूछते हैं तो कहते हैं कि हमने तो इतना विकास किया कि शायद आज दिन तक पिछली वो विकास गंगा यमुना में बह गई, प्रयागराज से होकर जाती है। हमने खुद बढ़ाया है विकास को। अब जो नहीं हुआ है वो चाहिए हमको, वही लेने आए। एग्जाम डेट दिलवा दीजिए, योगी जी को भी दिखा दीजिए, सुन लीजिए। अब प्रवीण कुमार को भी दिखा दीजिए, कार्मिक विभाग वाले को भी दिखा दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा पेच वही डाले हैं। EWS मेडल लगा के हमारी पुरानी वैकेंसी पे लगा दिए, फिर से फंसा दिए। 1 महीना बताइए, 1 हफ्ते में अपडेट नहीं हो सकता EWS सर्टिफिकेट? जिसके पास है बस आधा सेकंड का काम है, EWS का नंबर भरना बस हो गया। 1 महीना काहे के लिए दिए थे? जब ये पहले क्लियर कर दिए EWS लगेगा, सब लड़के सर्टिफिकेट बनवा लिए, 1 हफ्ता दे देते, अगले हफ्ता में एग्जाम करवा देते, काम खत्म, 15 दिन में रिजल्ट निकाल दे। हम लोग तैयारी बहुत कर चुके हैं। 5 साल हो गया, 3 साल हो गया। 16 वालों को 5 साल से ज्यादा हो गया, 3 साल हो गया। और 19-20-21 वाले समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए। हमारे पास फोन करके पूछते हैं, गुप्ता जी ये बताइए, मर जाए कि हेरा जाए? बताइए, आप ही बताइए। 3 साल हो गया। इन लोगों नाम क्या? नाम पूरा नाम बताना भाई, पूरा नाम क्या है? अरे गुप्ता जी कह दीजिए, इतना बहुत है। देखिए गुप्ता जी की नाराजगी देखिए, असल में गुप्ता जी की जो नाराजगी है वो वाजिब है। पूरा नाम सुन लीजिए, इंजीनियर गुप्ता है, ठीक है? किसी एक बंदे पूछ लिए, सब नाम यही बताएंगे, ठीक है? इसके बाद 19-20-21 वाले उनको कुछ पता नहीं है। कम से कम इन लोगों के पास उम्मीद है कि 16-18 वाला एग्जाम होगा, 50,000 लोगों में 2,000 लोगों को नौकरी लगेगी। 19-20-21 वाले कुछ पता नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी, कब एग्जाम होगा, कब हम लोग शादी करेंगे, कब घूमने जाएंगे। टेंशन है, टेंशन वाले नहीं जड़े, एग्जाम की तैयारी में जड़े हैं। नौकरी दीजिए, नौकरी साल दे, अगले साल ट्रांसप्लांट करवा लेंगे, पैसा बहुत है। क्या कहेंगे? योगी जी कहते हैं विकास बहुत हो रहा है उत्तर प्रदेश का। आप योगी जी अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का तो विकास नहीं हो। एग्जाम डेट बस हमें चाहिए, कम से कम 10 दिन के भीतर ही एग्जाम डेट दे दें, एग्जाम करा लें। 1 महीना के अंदर सभी ज्वाइनिंग दे दें, 2 महीने में, इतना क्योंकि टाइम ही बचा है। इसके बाद तो अपने चुनाव में वो तो आज से ही बिजी हो गए हैं। तो हम लोग का भी, क्योंकि 5 साल में नहीं हुआ यार। रिक्वेस्ट कुछ ना सुनिए, रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए।
क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? जो हम नहीं बोल रहे, ये बोल अरे बोलो, नहीं मिल पा रही आप लोगों को। जो सर ये विकास किया है ना, ये बहता हुआ बंगाल की खाड़ी में चला गया। यूपी में नहीं दिखता है ना, युवा सब बेरोजगार यहाँ रोड पे है, भूखा प्यासा सुबह से। तो कहाँ से मतलब विकास इनका है बताइए, कहाँ दिख रहा है? जेईई के 2016 का इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, आज तक उसका विज्ञापन निकाल के भर्ती कराने भूल गए। आयोग सो रहा है, तो जब सो रहा है तो विकास हो कैसे सकता है? सपने में करा रहे हैं लोग, विकास हो तो रहा नहीं है। आप तो सर देख ही रहे, अगर विकास किया होता तो यहाँ बच्चे थोड़ी ना बैठे होते, वो भी 6 साल से। आपके दोस्त भी होंगे, 4.5 लाख रोजगार मिले, किसी को नहीं मिला। 4.5 लाख जो सर बता रहे हैं मनरेगा में इन्होंने निकाल दी होंगी, वो जोड़ दी। मनरेगा वाले जोड़ दिए। मनरेगा जो दिहाड़ी पे होते हैं, दिहाड़ी पे ठीक है, जो दिहाड़ी पे होते हैं ना 106 रुपए पर डे। बोल रहे मनरेगा वाले रोजगार 4.5 लाख में जोड़ दिए। सर इन्होंने अखिलेश गवर्नमेंट की निकाली हुई 489 पदों की वैकेंसी थी, जिन्होंने 5 बार डेट देने के बाद भी इन्होंने एग्जाम नहीं करवाया। और ये जो प्रवीण कुमार आयोग के अध्यक्ष हैं, वो महाफ्लॉप अध्यक्ष है। उससे अच्छा हमारे सीबी पालीवाल सर थे, जिन्होंने 2 बार वैकेंसी भी निकाला टेक्निकल की, लेकिन इन्होंने टेक्निकल की वैकेंसी भी नहीं निकाली। और जो टेक्निकल का एग्जाम देने का जब भी बारी आती है, तब एक न एक मंथ करते करते आज 6 साल पूरे को होने को है, जो अखिलेश गवर्नमेंट की निकाली गई वैकेंसी जो 489 पदों की थी। और फिर उसके बाद जो 1477 इस गवर्नमेंट की वैकेंसी निकालेगी, उसकी भी कोई डेट की अता पता नहीं है। अभी कब देखिए, अब 1 महीना बचा हुआ, कब इसका एग्जाम करवाते हैं वो लोग। धन्यवाद। मैं अपने ये बच्चे सब वो है स्टूडेंट हैं जो बाहर तैयारी कर रहे थे, इलाहाबाद हो, उसके बाद क्या कहें? अभी आपने एक सवाल पूछा था कि मतलब योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो छात्र हैं वो अयोग्य हैं। हमारा आयोग है BTUP, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं जो हमारा बोर्ड है वो हम लोग को शिक्षा नहीं देता है। भाई हम लोगों ने अगर डिप्लोमा किया है, डिग्री ली है, हमको लिख के दिया गया है कि आप इंजीनियर बनने के योग्य हैं, तो फिर वो कैसे इसका निर्धारण करते हैं कि हम अयोग्य हैं? कोई ऐसा निर्धारण करने के लिए कोई तरीका तो बताएं कि हाँ हमने इस तरीके से निर्धारण किया, आप अयोग्य हैं। एग्जाम आप कराएंगे नहीं, निकालेंगे नहीं और कह देंगे कि आप अयोग्य हैं। दूसरे पे उंगली उठाना आसान होता है, लेकिन अपने आप में वो सोच के देखें कि क्या वो युवाओं के साथ सही कर रहे हैं। यही वो युवा हैं जो उन्हें आगे ले जाएंगे, वोट देंगे। अगर इस युवा के साथ वो ऐसा करेंगे तो कैसे हम लोग वोट देंगे? और दूसरी बात, अगर इंजीनियर देश में भर्ती नहीं होगा, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, अगर इंजीनियर उसमें भर्ती नहीं होगा तो आप हमें ये बताइए कि वो विकास कैसे करेंगे? अगर आपकी मांग नहीं मानते हैं तो क्या वोट नहीं देंगे? अगर वो हमारी बात नहीं मानते हो, सीधी सी बात है, हम उनका विरोध करेंगे और किसी ऐसी सरकार को चुनेंगे जो हमारी मांगे पूरी करे। सीधी सी बात। 4.5 लाख युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, जिसमें से पुलिस और 69,000 शिक्षक भर्ती, लेखपाल, इन सब भर्तियों से हमें क्या मतलब? हमें सिर्फ जेई चाहिए। इनकी सरकार जब से आई जेई भर्ती परीक्षा कहाँ हो रही? 2018-16 फंसी पड़ी कहाँ हो रही? न्यू विज्ञापन निकाल रहे, पुरानी भर्तियां क्लियर नहीं करा पा रहे हैं। हमें जेई चाहिए, जेई नहीं मिलेगी, परीक्षा नहीं कराएंगे, हम वोट नहीं दे पाएंगे, हम अलग विकल्प चुनेंगे। सीधी सी बात। हमें पुलिस, लेखपाल, SI इन सब भर्तियों से नहीं मतलब है। हमें जेई हमारी परीक्षा फंसी है, हमें कराया जाए, बस एक ही मांग है। जेई भर्ती कराइए, दिसंबर में डेट चाहिए, बस यही हमारी यूपी गवर्नमेंट। साफ तौर पे इन लोगों का यही कहना है कि जो मेरी 2016 में भर्ती निकली थी उसको हमें डेट दे दीजिए, बाकी का हम ये धरना प्रदर्शन है। कैमरामैन विनय के साथ लखनऊ से अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।